एतमादपुर में नए संगठन का आगाज हुआ, जहां अवनीश कुमार वकील ने एतमादपुर विधानसभा के 2 दर्जन गांव में भ्रमण किया, जहां विधानसभा के सभी गांव से उन्हें भरपूर समर्थन भी मिला। वहीं अवनीश कुमार का कहना है कि एतमादपुर के संगठन सभी आम जनमानस की समस्याओं को न उठाकर अपनी समस्याओं को उठाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी है। मैं हर घर जाकर के समस्याओं को जानने का प्रयास किया, उनकी गहराइयों पर विचार किया, मंथन किया। जनता के जो दुख दर्द की कहानियाँ हैं, उन सब से एक उद्देश्य पे हम लोग पहुँचे हैं कि यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनने वाला, उनके निस्तार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम समाज के तमाम लोग एक संगठन की स्थापना करने जा रहे हैं। अचानक संगठन की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? अचानक संगठन की आवश्यकताओं की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि संगठन जो पूर्व से चल रहे हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति से भटक चुके हैं, निजी स्वार्थों में संलिप्त हैं। और इसलिए हम लोग एक इस मत पर पहुँचे हैं कि एक ऐसा संगठन जिसके उद्देश्य जनता के हित में हो, जो जनता के उद्देश्यों की हितों की पूर्ति करता हो, उसकी स्थापना करने के लिए हम लोगों ने आवश्यकता महसूस की है। आपका संगठन किसानों के लिए कार्य करेगा, मजदूरों के लिए कार्य करेगा, किसी पार्टी के लिए कार्य करेगा? हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन होगा और किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होगा। हमारे संगठन में उन सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों का स्वागत होगा जो इस संगठन से जुड़ना चाहते होंगे, और हम लोग उन राजनीतिक लोग पृष्ठभूमि को छोड़ करके वास्तविक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जल की, पानी की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, रोजगार की, उन सभी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। संगठन का विस्तार कब होगा, कब क्या अभी आज एक दृढ़ संकल्प के रूप में आज हम लोग सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और दृढ़ संकल्प लेकर के पूरी विधानसभा में एक एक घर जाएंगे और प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को अपने संगठन में जोड़ने का काम करेंगे, नेक नियति से जोड़ने का काम करेंगे, और संगठन की मजबूती के लिए हम बहुत जल्दी 50,000 लोगों की एक सभा करने वाले हैं। ये संगठन आपका एतमादपुर में कार्य करेगा, पूरे उत्तर प्रदेश? एतमादपुर से इसकी शुरुआत होगी और पूरे देश में ये काम करेगा। क्या विचारधारा रहेगी, क्या इसकी नीति रहेगी? इस संगठन की नीति साधारण सी नीति है। किसी भी व्यक्ति पर कोई अत्याचार नहीं सहा जाएगा, किसी भी बाहुबली व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दबने नहीं दिया जाएगा, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे जो किसानों के हित में नहीं होगा, जो नौजवानों के हित में नहीं होगा, जो बेरोजगार की निर्धारण नहीं करा सकते हैं, रोजगार नहीं दिला सकते, उनका पुरजोर विरोध करेगा ये संगठन। आज आपने एतमादपुर विधानसभा के कई गांवों में भ्रमण किया, आपको जनता का कैसा समर्थन मिला? 2 दर्जन से ज़्यादा गांव का भ्रमण कर चुके हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा गांव के एक ही आवाज़ है कि आप लोग आगे आइए, संगठन बनाइए, हम लोग आपके साथ में हैं और समस्याओं का निदान कराएं। वहीं जेपी यादव का कहना है कि एतमादपुर के संगठन निष्क्रिय हो चुके हैं, इसलिए हम सभी को आगे आकर समाज के लिए कार्य करना है। जो हम लोगों ने मन में विचार आया कि जो गरीब असहाय लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, इसमें संगठन जो पुराने बने हुए हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक नए संगठन बनाने के लिए हमने नींव रखने के लिए क्षेत्र में भ्रमण किया है। इसी आगे चल के बहुत जल्द ही एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं। अभी संगठन का नाम हम तय करेंगे और हमारा संगठन बहुत ईमानदारी से काम करेगा। अवनीश कुमार का कहना है कि बहुत जल्द एक पूरी विधानसभा में भ्रमण होने के बाद सभी बुजुर्ग एवं युवा साथियों की सहमति के बाद एक संगठन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके माध्यम से विधानसभा के 5,000 युवाओं और बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा, जिसमें त्यागी ब्राह्मण समाज महासभा के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र त्यागी का समर्थन मिला। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पूरी टीम उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जरूरत को देखते हुए हम लोग सभी एकत्रित हुए और 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव में भ्रमण किया हम लोगों ने। उसके बाद में जो लोग पीड़ित थे उन लोगों की समस्या सुनी, और ऐसी पीड़ित समस्या थी जो कि हम पे आज के पीरियड में देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वहाँ तक आवाज़ उनकी कोई भी उठाता नहीं है। जो पिछले संगठन हैं वो किसी की बात को सुनते नहीं हैं, अपना लाभ, पर्सनल लाभ उठाने के लिए सभी बैठे हुए हैं। लेकिन हमने एक अपनी स्वच्छ छवि को लेते हुए, और जो हमारे पास जो गए उनकी स्वच्छ छवि है, एक वो पेशागर वकील भी हैं और बाकी उनके क्षेत्र के जितने भी लोग जाते हैं उनके पास वो इतनी बढ़िया मदद करते हैं। और मैंने तो व्यक्तिगत भी देखा है, हम लोगों की उन्होंने बहुत मदद की है। आज उनके कंधे से कंधा मिला करके मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तन मन धन से।
आप पहले भी कई संगठनों में रह चुके हैं और विविध संगठनों के माध्यम से आपने एक अपने ही गांव में बहुत भव्य रूप से एक खाटू श्याम तिरंगे के साथ एक भागवत कथा में आपने बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि वो पर्सनल मेरा प्रोग्राम था, उसमें आप लोगों को भी मैंने आमंत्रित किया था, मैंने भिन्न भिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया था और उन्होंने भी मेरी उसको समझते हुए मुझे उन्होंने समर्थन भी कई चीज़ों में दिया उन्होंने। दूसरे नंबर मेरा वो व्यक्तिगत मामला था और व्यक्तिगत ही मैंने वहाँ पे अपना स्वागत किया था। आप लोगों को पता है, बाकी आपने भी कई सवाल मुझसे करे, लेकिन मैंने उस चीज़ का आपको पता ही है कि मैंने किस तरह से आपको जवाब दिया। अगर जनता सब कुछ चाहेगी तो मैं जनता के ही ऊपर निर्भर हूँ, बाकी अपने निर्णय से मैं कुछ नहीं कर सकता।